प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है भैया प्रकाश का परावर्तन? परावर्तन मतलब टकराकर मुड़ना। सीधी बात, प्रकाश कहीं से टकराएगा और मुड़ना। जो समझ रहे हैं उतना ही है कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या समतल पृष्ठ से टकराती है, हमारे पास मान लीजिए कोई ये चिकना समतल पृष्ठ Mn नॉमिनेट कर रहे हैं, यहां पॉलिश हो सकती है, यानी कि दर्पण रख दिया है अपनों ने। एक प्रकाश किरण आई और उसी माध्यम में वापस लौट गई है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण किसी समतल या चिकने पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में गमन करने लगती है। इस घटना को क्या बोलेंगे अपन? प्रकाश का परावर्तन। यहां पर हमारे पास जो प्रकाश किरण आई है वो प्रकाश किरण कौन सी? आपतित किरण हो गई है। और जो मुड़कर गई है, जहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें आपस में मिलती है, वो उसके लिए क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक लंबवत रेखा खींच रहे हैं अपन। इमेजिनरी परपेंडिकुलर एक लाइन है, वो क्या हो जाएगा इसके लिए? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला जो कोण होगा वो कौन सा होगा? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला जो कोण होगा वो कौन सा हो जाएगा? परावर्तन कोण। कैसे शो करते हैं इसको? आर से। सिंपल सी बात, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है भैया? कि जब भी कोई एक प्रकाश किरण कहीं से किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर टकराती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को, लाइट की इस फिनोमिना को आप क्या बोलोगे? प्रकाश का परावर्तन। ये हमने Mn एक कोई मिरर रखा है, दर्पण रखा है। इस दर्पण पर ये प्रकाश किरण आ रही है और ये लौट कर जा रही है। तो जो आ रही है वो आपके पास आपतित किरण, जो जा रही है वो कौन हो जाएगी? परावर्तित किरण। दोनों जहां पर मिलती है वो आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक लाइन आपको दिख रही है लंबवत, वो क्या हो जाएगा? अभिलंब। आपतन कोण और परावर्तन कोण देख लेते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण कौन सा हो गया? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण कौन सा हो गया? परावर्तन कोण। अब ये दो टाइप का होता है, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि दर्पण में तो हमारा चेहरा नजर आता है, पर दीवार पे कहां फोटो देखते हैं अपन? रोजाना सुबह उठ के आते हैं कि नहीं? तो राजेश, तो दर्पण में चेहरा नजर आता है, दीवार पर नहीं। उसका क्या रीजन है वो देखो आप। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। एक आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, नियमित परावर्तन। एक हमारे पास इरेगुलर होगा। दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये आपके पास कोई चिकना समतल पृष्ठ है जहां पर आपने एक दर्पण रखा है, या कोई और चिकनी प्लेट हो सकती है। एक हमारे पास यहां पर भी वैसा है, पर यह माध्यम है खुरदरा, यानी कि दीवार हो सकती है इस टाइप से। जो प्रकाश किरणें आपतित होगी वो एक दूसरे के समांतर ही लेंगे हम, ये कंफर्म है। पर इस चिकने पृष्ठ से टकराने के बाद, यानी कि परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात, यदि ये प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर ही रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को फिर क्या कहेंगे अपन? ठीक है, नियमित परावर्तन। द रिफ्लेक्टेड रेज आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर
देन इट विल बी द रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां पर वो भी देखिए आप, ये प्रकाश किरणें आपस में समांतर है, ये कंफर्म है या फिर समांतर आएगी, वो ही अपन बात करेंगे। अब ये परावर्तन के पश्चात यदि समांतर नहीं रहती है तो फिर वो कौन सा हो जाएगा? अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो अनियमित परावर्तन को क्या कहेंगे अपन? कि वह परावर्तन जिसमें परावर्तित किरणें आपस में समांतर नहीं रहती है, क्या कहलाता है? अनियमित परावर्तन। यानी कि द रिफ्लेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। सही है ज्योतमाल? तो वो कौन सा हो जाएगा? इरेगुलर। एग्जाम्पल में देखें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका कौन सा है भैया? दर्पण से होने वाला परावर्तन। दर्पण से जो परावर्तन होगा वो कौन सा? रेगुलर, इसीलिए उसमें आपका इमेज तैयार होता है, प्रतिबिंब बनता है। और यहां पर कौन सा? दीवार से होने वाला परावर्तन, पेपर कागज से होने वाला परावर्तन, पृथ्वी से होने वाला परावर्तन वगैरह। तो दीवार से होने वाला परावर्तन, पेपर से या फिर अखबार से होने वाला परावर्तन, उसमें परावर्तन तो प्रत्येक वस्तु से होगा, यानी कि प्रकाश किरणें आएगी और टकराने के बाद वापस रिटर्न भी होगी, पर रिटर्न होने वाली प्रकाश किरणों की संख्या पर निर्भर करता है परावर्तन। ज्यादा रही और समांतर रही तो नियमित यानी कि प्रतिबिंब तैयार होगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा? परावर्तन मतलब जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी चिकने या समतल पृष्ठ से टकराती है तो क्या हो जाता है? उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को आप कह रहे हैं। यहां पर हमारे पास कोण क्या है, इसमें डिस्कस किया हमने। दो प्रकार का परावर्तन, यानी कि हमारे पास प्रश्न है कि दीवार पर चेहरा क्यों नहीं दिखे, तो उसका कारण है क्योंकि दीवार से होने वाला परावर्तन कैसा है? अनियमित। और दर्पण से होने वाला परावर्तन कैसा है? नियमित। तो चेहरा कहां दिखेगा? जहां पर नियमित परावर्तन होगा वहां पर चेहरा दिखेगा, बाकी पर नहीं। अब परावर्तन के दो नियम हैं, ठीक है? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला नियम देखो रे भैया, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर रहेगा, ये कंफर्म है। यानी कि द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई का मान आर के मान के बराबर होगा, कंफर्म। दूसरा नियम है, ये कौन सी किरण है? ये कौन सी? और ये कौन सी लाइन है? तीनों एक ही तल में रहेंगे। कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, या फिर सिर्फ अभिलंब बोल दो आप। तो क्या बोलेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। दो नियम है। दो नियम फिर से, परावर्तन के दो नियम क्या भैया? कि द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल। सेकंड वन इज incident ray, reflected ray and normal on point of incident will be in a same plane। दोनों नियम हो गए अपने पास। अब थोड़ा